अब आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खुलवाना है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बता दी पूरी सीरीज के अंदर कैसे। अब आपने ये अकाउंट खुल चुका है, अब आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं। अभी डिपॉजिटेशन कैसे होती है और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप कौन इन्वेस्टर है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट किस लिहाज से कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग करने वाले बंदे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म वाले बंदे हैं, ठीक है ना, या आप सीजनल ट्रेडर हैं, सही है ना। अब ये चीज़ आपने पहले शुरू में डिसाइड कर लेनी है कि मैं भाई ये करना चाहता हूँ, सही है ना। देन उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से आपको बताता हूँ क्या। देखिए, अगर तो आप डे ट्रेडर है ना, डे ट्रेडरिंग क्या करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे डे ट्रेडिंग के लिए ना सबसे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने होते हैं आपको, ठीक है। ऐसा स्टॉक हो जो कि डिविडेंड देता हो, थोड़ी प्राइस हो और उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती हो और उसके अंदर फ्लक्चुएशंस हो, बार बार प्राइस चेंज होती रहती हो। तो वो उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जी आपने सुबह उठाया 303 रुपए 10 पैसे का, शाम तक वो 5 पैसे 10 पैसे भी बढ़ गया। अब क्योंकि आपके पास 25,000 30,000 स्टॉक थे तो आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो आप ये ट्रेडिंग कर रहे होते हो, लेकिन इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। जो डे ट्रेडर होता है, वो दुनिया में यही कहा जाता है कि जो ये डे ट्रेडर होता है वो हमेशा लॉस ही खाता है। और टेक्निकली देखा जाए तो यस, मिसाल के तौर पे अगर डे ट्रेडिंग की रेंज में 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और 2 दिन बाद वो कंपनी 2 रुपए पे आ जाती है और आपकी कोई एक ट्रेड भी फंस गई तो वो 1 रुपए का जो डिफिसिट पड़ जाएगा वो 25,000 रुपए का लॉस बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, सही है। फिर दूसरा होता है सीजनल ट्रेडर, जिसको मैं कहता हूँ। सीजनल ट्रेडर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे महीने में आपने जो है वो एक ट्रेड ले ली, 2 ट्रेड ले ली, यानी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे इंटरलूप को ले लें। 30 रुपए पे आपने खरीदा, उसकी जब रिपोर्ट आई बहुत अच्छी थी, 60-70 रुपए पे चला गया, आपने बेच दिया। अब ये महीनों से 2 महीने 3 महीने की ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना, सेशंस। इसमें आप देखते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो ही आप करते हो, ठीक है ना। अच्छा, फिर आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन मेरे लिहाज से, ये सबसे अच्छी होती है इन केस के आप इसमें ना 10 साल तक पैसे डाल के भूल जाओ। मिसाल के तौर पे अगर आपने, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 2000 के अंदर अगर आपने 5,000 रुपये डाले होते तो आज आपके तकरीबन कुछ नहीं था तो 30 लाख के करीब होते, ठीक है ना। इसमें डिविडेंड वगैरह अलग है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता। लेकिन अब बात ये कि अच्छी इन्वेस्ट कंपनीज के अंदर ना, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें कि आपके पास कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के रूल्स हैं, तो उसके बारे में हम मजीद बात करेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले ये जब अकाउंट बना लिया, आपने ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा इन्वेस्टर हूँ, ठीक है ना। अब जो ट्रेडर है वो अलग स्ट्रेटेजी देखेगा, उसके लिए अच्छे स्टॉक अलग होंगे। जो सीजनल ट्रेडर है उसके लिए स्टॉक्स अलग अच्छे होंगे, जैसे ऑटोमोटिव वाला है। अब दिसंबर के अंदर सेल्स बढ़ेंगी तो वो ज़्यादा उसके स्टॉक ऊपर जाएगा। जनवरी और मार्च में के अंदर ये इस तरह जब सेल्स कम होती हैं कंपनीज की तो वो स्टॉक कम होगा। ये सीजनल ट्रेडर पे आ गया। इसी तरह में फर्टिलाइज़र है, जब फसल की काश्त हो रही होती है तो स्टॉक्स उसके अच्छे जा रहे होते हैं और बाकी कंडीशंस में नॉर्मल होते हैं, तो ये सीजनल में आ गया। फिर आपके लिए स्टॉक की जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा ना वो चेंज होता जाता है। जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे फिर आप कंपनी के फंडामेंटल्स में जाएंगे, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपने पहले डिसाइड कर लेना कि भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आगे आपने मजीद आगे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो आगे अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर मजीद देखना चाहते हैं तो पूरी प्ले लिस्ट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉरी ख़त्म करते हैं। माय नेम इज डॉक्टर, मैं साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।